आज हम सीखने वाले हैं विंडोज़ 11 के अंदर स्क्रीनशॉट लेना। आप कहोगे सर स्क्रीनशॉट लेना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही सरल चीज़ है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो विंडोज़ 11 में कुछ अपडेट हुए हैं वो भी ज़बरदस्त वाले। कैसे आप किसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे लिंक को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। कैसे किसी इमेज में से आप टेक्स्ट को ग्रब कर सकते हैं। कैसे आप अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको स्क्रीनशॉट लेते समय ही हाइड कर सकते हैं। कैसे किसी इमेज पर आप ऑटोनेशन लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करता हूं आपकी स्क्रीनशॉट की मास्टर क्लास, जिसे आप विंडोज़ 11 में बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के इंस्टॉल किए आप बहुत आसानी के साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अवनी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो जब आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने वाले होते हैं तब आपको क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे विंडोज के साथ में जैसे ही आप ये जो प्रिंट स्क्रीन का जो बटन आपके कीबोर्ड पे दिया गया है इसे आप प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन में कुछ फ्लिकर होता है, मतलब एक ब्लैक कुछ स्क्रीन जो है ब्लिंक होती है। इसका मतलब है कुछ तो जरूर हुआ है। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ होता है, पहली चीज तो आपकी स्क्रीन ब्लिंक होती है। दूसरी तरफ आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके पिक्चर फोल्डर के अंदर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट फोल्डर दिया गया होता है, वहां जाके सेव हो जाता है। तीसरा, ये स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में भी जाके सेव हो जाता है, जिसे आप किसी भी ऐप पर जाकर, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर खोल रहा हूं तो यहाँ पर अगर मैं Ctrl+V प्रेस करता हूं तो ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में दो स्क्रीन एक साथ अटैच्ड हैं, इसलिए दोनों स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसे आप आसानी के साथ में क्रॉप कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ से दिया गया होता है ओल्ड वर्जन्स में, जब आप प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो जब प्रिंट स्क्रीन करते हैं तब भी यही चीज होती है, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आपके सामने आता है। लेकिन अभी नए अपडेट में जैसे आप प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे वैसे यहाँ पे ऊपर एक ये जो स्निपिंग टूल है ये आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तब आप अपने कीबोर्ड से विंडोज शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो भी ये आपके जो ऑप्शन है ये आपके पास में आ जाएगा। अगर ये टूल आपको प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करके नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है, तब आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग टाइप करना है। सेटिंग में यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा यूज द प्रिंट स्क्रीन की टू ओपन स्क्रीन कैप्चर। अगर ये ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। जैसे आप इसे ऑन करेंगे वैसे ही प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते ही ये जो स्निपिंग टूल है ये आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए स्निपिंग टूल से एक स्क्रीनशॉट लेना सीखते हैं। तो हम यहाँ से प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास माउस का एक कर्सर आ जाएगा। अब इस कर्सर की लेफ्ट क्लिक को आप पकड़ेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। जितने एरिया को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे उतने एरिया का स्क्रीनशॉट यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिखने लग जाएगा। ये स्क्रीनशॉट जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लिपबोर्ड में भी जाके सेव होगा और साथ के साथ आपके पिक्चर फोल्डर के अंदर स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये सीख लेते हैं कि आप कैसे अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे शिफ्ट विंडो और एस। पहला ऑप्शन यहाँ पे रेक्टेंगल का है, आप यहाँ से कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं जिस भी एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे विंडो का है, जैसे मान के चलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर रखा है तो मुझे बिना किसी सिलेक्शन के इस विंडो का मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। चौथा ऑप्शन जो है वो फुल स्क्रीन का है, तो इस पर क्लिक करते ही आपके इंटायर विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और पांचवा फ्री फॉर्म का है, मान के चलिए आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से भी एक स्क्रीनशॉट इस तरह से ले पाएंगे। देखिए हम जब भी स्क्रीनशॉट लेते हैं या कोई विंडो ओपन करते हैं या कोई ऑप्शन खोल रहे होते हैं तो उस समय हम चाहते हैं कि उसी टाइम पर वो स्क्रीनशॉट लिया जाए, लेकिन एक तरफ तो हम वो विंडो ओपन करते हैं और दूसरी तरफ हमको क्या होता है कि वो स्क्रीनशॉट लेते समय ये कुछ ऑप्शन हैं जो हाइड हो जाते हैं, हमें माउस हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिले स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन दिया गया है। अब हम सीखते हैं कि आप डिले स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए ना स्निपिंग टूल को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम सर्च पे जाएंगे और यहाँ से स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक घड़ी जैसा आइकन दिखाई देगा जहाँ पे डिले स्निप का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। मान के चलिए 5 सेकेंड बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और जो ऑप्शन मुझे दिखाना है उस ऑप्शन पे माउस को ड्रैग करके ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ये अगर मैं माउस से स्क्रीनशॉट लेता तब नहीं आता। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट
ले सकता हूँ। देखिए इसी तरह से मैं कोई और डायलॉग बॉक्स शो करना चाह रहा हूँ और वहां का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, तब मैं डिले स्क्रीनशॉट का यूज करके उसे कैप्चर कर सकता हूँ। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम स्क्रीनशॉट में ऑटो निशंस लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेन, मार्कर, इरेजर और यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मान के चलिए मुझे पेन से इस पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट करूंगा। पेन के लिए मुझे अलग अलग तरह के ऑप्शन और जो पेन का साइज है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जो ब्रश साइज है मैं उसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ और बड़े आसानी के साथ में यहाँ पे कोई भी ऑटोनेशन या कोई भी सर्किल बना सकता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है हाईलाइटर का ऑप्शन, तो मुझे कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ। और हाईलाइटर में भी मुझे यहाँ अलग अलग तरह के कलर मिल जाते हैं और हाईलाइटर का साइज मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ। एंड इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है तो आप उसे यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपको मिल जाता है शेप्स का ऑप्शन। शेप में आपको मिल जाती है इमोजी। आप कोई भी इमोजी अपने स्क्रीनशॉट पर कहीं भी लगा सकते हैं या साथ के साथ थंबनेल भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एरो भी मिल जाता है। एरो का जो आउटलाइन है उसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एरो का साइज साथ के साथ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करके लाइन को ड्रॉ करिए तो एकदम सीधी लाइन आपकी ड्रॉ होगी। यहाँ पे आप सर्किल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और इमोजी भी बना सकते हैं। सर्किल वगैरह जो आप बनाएं उनको आप फिल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरह से और मैं इसको यहाँ पे फिल भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कलर मैं फिल कर देता हूँ और इसके आउटलाइन का कलर मैं ये ले लेता हूँ। फिल की ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का जो बॉक्स है मेरे सामने बन के आ जाएगा। अगर आपको कोई भी बॉक्स इरेज करना है तो आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें साथ के साथ हो रही हैं, हम जो एरो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये साथ के साथ क्लिपबोर्ड में भी सेव होता जा रहा है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ों को आप कहीं पेस्ट करना चाहेंगे तो ये देखिए सेम टाइम पे, रियल टाइम में भी वहां पर आपकी जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वहां पर वर्क करेगी। अब हम स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कराना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं पीसी स्किल वेबसाइट को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं शिफ्ट कंट्रोल एस के साथ में एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करूंगा। अब स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये जो टूल दिया गया है यानी टेक्स्ट एक्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से कॉपी ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करूंगा या जो भी सॉफ्टवेयर मुझे ओपन करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। न्यू पेज पे जाके जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के जो शब्द हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ पर्टिकुलर वर्ड अगर कॉपी करने हैं तो मैं उनको ही सिर्फ सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और मैं जहां चाहे उनको इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अब हम सीखते हैं कि अगर आपके स्क्रीनशॉट में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हम आ जाते हैं इस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पर। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम दोबारा से स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। इस स्क्रीनशॉट के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसी टूल के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे यानी टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जो सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितनी भी जगह मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेसेस है
वो डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्विक रिग्रेट के अंदर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे टिक लगा देंगे। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो इस इमेज के अंदर जितने भी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस थे वो अपने आप ब्लैक आउट हो जाएंगे। अगर ये हमको यहाँ से ब्लैक से हटाना है तो हम दोबारा से इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ से हम रिमूव ऑल रिडक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से मोबाइल नंबर और फोन नंबर दिखने लग जाएंगे। अब मान के चलिए हमें केवल मोबाइल नंबर को हाइड करना है तो हम ईमेल एड्रेस से टिक हटाकर मोबाइल नंबर पे टिक लगाएंगे और यहाँ से क्विक रिग्रेट पे क्लिक कर देंगे। ये स्क्रीनशॉट रियल टाइम में वर्क कर रहा है। अब इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और जहां हम ले जाना चाह रहे हैं वहां जाके इसे पेस्ट कर देंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम सीखेंगे कि अगर आपके स्क्रीनशॉट के अंदर कोई QR कोड आता है तो कैसे आप QR कोड को लिंक करके सेम वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर मेरे वेबसाइट का मैंने QR कोड बनाया है। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट एक्शन पर, और जैसे मैं टेक्स्ट एक्शन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे QR कोड में से जो लिंक है वो मेरे सामने आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा और सीधे मैं अपनी वेबसाइट के जिस पेज का मैंने QR कोड बनाया था वो पेज मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम स्क्रीनशॉट की मदद से विजुअल सर्च करना सीखेंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में कहीं भी इस तरह की एक इमेज है जो स्क्रीनशॉट के अंदर आती है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, दोबारा से टेक्स्ट एक्शन पर जाएंगे, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको विजुअल सर्च विद बिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही बिंग सर्च आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होगा और आपके जो इमेज आपने वहां पर सर्च कराई है उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। इस सर्च को करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर ये 3 डॉट्स जो दिए गए हैं इन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से विजुअल सर्च कर सकते हैं। अगर आपने किसी जगह का स्क्रीनशॉट लिया है और आपको वहां पे रूलर से कोई लाइन खींचनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो रूलर पे क्लिक करेंगे या Ctrl+R प्रेस करेंगे, यहाँ पे रूलर आ जाएगा। आप अपने माउस के जो ड्रैग बटन है उसको घुमाएंगे तो ये रूलर भी घूमने लग जाएगा। अब किसी भी एरिया पर आपको रूलर से लाइन बनानी है तो आप पेन लेंगे और एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे रूलर की मदद से। फिर से मैं रूलर को थोड़ा सा घुमा देता हूं और फिर से एक सीधी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा। रूलर को हाइड करने के लिए आप दोबारा से Ctrl+R प्रेस करेंगे, रूलर हाइड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन से जुड़े हुए और सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे स्निपिंग से जुड़े हुए ढेर सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीपल विंडोज का ऑप्शन है, आस्क टू सेव एडिटेबल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऐड बॉर्डर टू ईच स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से तरह तरह के जो स्क्रीनशॉट के ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप माइक्रोफोन का इनपुट चाहते हैं स्क्रीनशॉट खींचने के लिए तो आप इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे आप विंडोज 11 में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैसे ये ढेर सारे ऑप्शंस को यूज करके अपनी जो काम करने की क्षमता है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।